हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने घर बैठ जाएंगे। अगर हमें आज के नेता एक बड़ा स्टेडियम दे दे, हमारा एक बढ़िया यहाँ पर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज बना दे, हमारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार दे, तो हमें क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की। मंगलौर को लेके क्या रिसर्च है आपके पास? हमारा क्षेत्र का बच्चा गलत शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे टेबल नहीं पता, उसे ABCD पोएम्स नहीं आती 4th क्लास में 5th क्लास में जाके। तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा विज़न यही है, मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपने स्कूल सुधारूँगा। प्रतिनिधि अगर अच्छा हो ना तो सब चीज़ सुधर जाती हैं। अगर गांव का प्रधान चाहे ना प्रधान, तो अपना गांव जो है ना सजा देगा। अगर नहीं चाहेगा तो पूछने का ही नहीं है। इस समय मंगलौर में है और जो युवा चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी से, नवनीत राठी जी हैं। डोर टू डोर कैंपेन के लिए आज निकले हैं, तो जान लेते हैं यहाँ से भाई किस तरह की नीतियाँ हैं यहाँ पर मंगलौर में, कैसे आप आम आदमी पार्टी को आगे लेकर यहाँ पर चलेंगे। आम आदमी पार्टी को हम केजरीवाल जी की जितनी भी नीतियाँ हैं उन्हीं के साथ आगे लेकर चलेंगे। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन्हें जनता तक हम घर घर जाकर, हर दुकान जाकर पहुँचा रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, चलिए वो तो ठीक है भाई, केजरीवाल जी की नीति आप लेके चले, मंगलौर को लेके क्या रिसर्च है आपके पास? मैं मंगलौर के बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि दावेदारी आप यहीं से कर रहे हैं। मंगलौर के बारे में जी आप हाजी काजी के अलावा आप किसी भी गांव में जा सकते हैं, आप कहीं भी जाकर ये चीज़ पता कर सकते हैं कि 90% जनता, 95% जनता जो है वो हमारी विधानसभा की परेशान है, और 5% में वो लोग आते होंगे जिनका भला हुआ होगा। किस चीज़ से परेशान है मैं वो जानना चाहता हूँ आपसे। उनके नेता उन्होंने देखे ही नहीं कभी। उन्होंने वो विकास जिसे कह रहे थे कि विकास विकास होगा, वो विकास कहाँ है? वो योजनाएं, वो सड़क, कौन सा एक कॉलेज बनवाया हो, या कोई बड़ा हॉस्पिटल बनवाया हो, या कोई अपने हॉस्पिटल के कभी सर्वे किए हों, अपने स्कूल्स को जाके देखा होगी बच्चों को कैसा खाना मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा, क्या बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है। मैं एक स्कूल में गया था, गाँव का नाम नहीं लूँगा मैं भी। नहीं नाम तो लीजिए ना, लोगों को पता चले। नहीं नाम भी तो, नाम ऐसे क्यों, नाम लीजिए आप। मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा, पूछा भैया कौन सी क्लास में हो। घर भी गया मैं उनके शाम को बच्चों के, उन्होंने कहा मैं 2वीं में हूँ। एक से पूछा, उसने कहा मैं 4थी में हूँ। कहने का मतलब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसे कम से कम ये 2nd क्लास या 4th क्लास तो कम से कम बोलना चाहिए। हमारा एक कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, इंडिया का लेवल बढ़ना चाहिए। हमारे दिल्ली के स्कूल देखो कैसे पहुँच गए, लेकिन हमारे यहाँ का शिक्षा स्तर इतना ख़त्म कर दिया कि उन बच्चों को सिर्फ नाम की किताबें मिलती हैं, नाम के लिए स्कूल खोल दिए, उसके बाद उन्हें वो नहीं है कि उन्हें क्या दिया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है। जबकि स्कूल का सबसे एक मेन फोकस होता है कि अपनी शिक्षा सुधार लो। अगर शिक्षा सुधर गई तो हमारी जनरेशन सुधर जाएगी। ये तो आप बता रहे हैं, ये अब कोई नया नहीं है शायद इंडिया में, क्योंकि हम लोग बहुत जगह सुनते रहते हैं। आपका क्या विज़न है? बेसिकली मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, नवनीत राठी का विज़न क्या है, किस पे सबसे पहले काम करेगा? गलतियाँ तो चलिए बहुत सारी गिना दी, आपका विज़न क्या है? नहीं, मेन चीज़ पता है क्या, गलतियाँ कुछ ऐसी होती है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो ठीक है, लेकिन आपका विज़न मैं जानना चाहता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले अगर बनना तो मैं ये करूँगा, तो आपका विज़न क्या है? देखो मैं बताऊं आपको, अगर एक माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है तो वो इसलिए भेज रहा है ताकि वो मेहनत करके आ रहा है, उसका बच्चा जब पढ़ के आया तो वो कुछ सीखे। लेकिन अगर मजदूर तबका बेचारा अपने काम पे निकल रहा है, उसके बाद आने के बाद भी उसे ये नहीं पता कि उसका बच्चा पढ़ के आ रहा है, उसने स्कूल के भरोसे छोड़ दिया अपना बच्चा। उसने सोचा कि मेरा बच्चा तो कल अधिकारी बनेगा या सरकारी नौकरी करेगा। अगर उसे अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो ये सबसे बड़ा, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, हमारा क्षेत्र का बच्चा गलत शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे टेबल नहीं पता, उसे ABCD पोएम्स नहीं आती 4th क्लास में 5th क्लास में जाके, तो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा विज़न यही है, मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाऊँगा, अपने स्कूल सुधारूँगा। कितने स्कूल से ऐसे आपने देखे अभी तक क्षेत्र में आप जा रहे हैं, 1 to 1 आप जा रहे हैं, और कितने स्कूल से आपने पाए कि भाई ऐसी स्थिति में जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? मैंने लगभग 13 से 14 स्कूल ऐसे देखे, सरकारी स्कूल, कि जिसमें ये चीज़ों की कमी मैंने पाई। और बच्चे मतलब जो उन्हें, देखो 2 साल से कोरोना भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं एजुकेशन के मामले में हम लोग पिछड़ रहे हैं। बस मेरा कहना ये है कि आपने कहा कि सब जगह ऐसा होता है, लेकिन प्रतिनिधि कहा कि बहुत जगह ऐसा पाया जाता है। प्रतिनिधि अगर अच्छा हो ना तो सब चीज़ सुधर जाती हैं। अगर गांव का प्रधान चाहे ना प्रधान, तो अपना गांव जो है ना सजा देगा। अगर नहीं चाहेगा तो पूछने का ही नहीं है। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हाजी और काजी की जोड़ी एकदम कहती है कि भाई हाजी नहीं जीतेंगे तो काजी जीतेंगे, काजी नहीं जीतेंगे तो हाजी जीतेंगे। उसको कैसे आप तोड़ेंगे, क्योंकि ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है, तो आपके लिए क्या चुनौती मानते हैं भाई इस चीज़ को कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए? देखो, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, पहली बात तो सब इंसान है। किसी ने एक बात कही है, ना मुझे हिंदू बनना ना मुसलमान बनना, मुझे तो अच्छा इंसान बनना है। फिर उसके बाद मैं आपको एक सर्वे बताऊं या एक आंकड़ा बताऊं तो हमारी सीट पे 75,000 हिंदू हैं और लगभग 35 से 40,000 मुस्लिम हैं, 40,000 के आसपास। ये आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, सर्वे के अकॉर्डिंग भी है। ठीक है, आप इसे थोड़ा चेक करना। ये तो एक वो है, लेकिन हम सब इंसान हैं सबसे पहले। और आंकड़े से चुनाव नहीं, काम से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमारे नेताओं ने एक बिरादरीवाद का एक वो बना दिया कि भाई बिरादरीवाद पे चुनाव लड़ लो। जनता को काम पे अपना नेता चुनना चाहिए, ना कि बिरादरी से। अगर बिरादरीवाद वंशवाद चलता रहेगा तो हमारी जितनी भी आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारा भारत जो कर रहा है वो सब पिछड़ जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप जो हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अगर हमारे पहला ही स्टेप नीचे हमने कर लिया तो हम पिछड़ जाएंगे। उस चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे भाई? लोग कह रहे हैं वहाँ पर कि हम काजी जी को सपोर्ट करते हैं, कुछ काम हुआ ना हुआ हो, हम हाजी को सपोर्ट करते हैं। उसको कैसे चक्रव्यूह को कैसे आप भेदेंगे यहाँ पर इस मंगलवा विधान? नहीं, मैंने तो ये महसूस किया है कि ऐसा कोई नहीं कह रहा। मैंने तो ऐसा महसूस किया है कि लगभग मैं आप मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग बेल्ट दिखाई देता है, जाट बेल्ट एक अलग दिखाई देता है और बाकी सब एक अलग दिखाई देता है, क्योंकि आरएलडी भी अभी शायद यहाँ से चुनाव लड़ने की स्थिति में है, तो उसको कैसे देखेंगे आप? मैं बताऊं, देखो देखना क्या है, देखना तो सब पब्लिक को है और पब्लिक सब जान चुकी है। अब इन चीज़ों से पब्लिक का जो मूड है वो बाहर निकल चुका। वो इन बातों में किसी के बहकावे में आने वाली है नहीं कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या मैं उससे हूँ मैं इससे हूँ। उसे चाहिए काम, युवा को चाहिए स्टेडियम, मजदूर को चाहिए काम, युवाओं को चाहिए नौकरी, फैसिलिटी चाहिए हमें। भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अपने घर बैठ जाएंगे। अगर हमें आज के नेता एक बड़ा स्टेडियम दे दे, हमारा एक बढ़िया यहाँ पर हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज बना दे, हमारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार दे, तो हमें क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? भागीदारी की शायद जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा मेरा आखिरी सवाल, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत हालत खराब है, आप खुद देख रहे हो क्योंकि हम बहुत सारे गांव में गए हैं। उसको कैसे बेहतर आप करने की कोशिश करेंगे सड़कों को लेकर? क्योंकि अगर सड़कों को बेहतर करना होता तो आप बहुत सारी शायद एसडीएम के पास गए होते, सब लोगों के पास गए होते। क्या उसको लेकर अभी तक कोई स्टेप आपने लिया है किसी चीज़ को लेकर, स्कूल को लेकर ही? क्या एसडीएम के पास आप गए हो, डीएम को आपने किया हो? मैं बताऊं, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखा था और शायद किसी का भी अगर किसी की लाइफ में भी वो हो। मुंडलाना गांव में मैं गया था। मुंडलाना गांव में मैंने ये महसूस किया कि कम से कम वहाँ 60 से 70 परिवार नर्क की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो मैंने खुद देखा। वो 1 से 1.5 फुट के पानी में उनके घर डूबे हुए हैं और नाले के हालात बिल्कुल नाले वाला, पता नहीं डेंगू के टाइम पे कैसे वो लोग बेचारे रहे होंगे। मैंने एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था, इसमें मैंने मीडिया के द्वारा भी आह्वान किया था और सारे मैंने अपने प्रयास जितने हो सकते थे, काजी निजामुद्दीन से भी मैंने इस चीज़ का आह्वान किया। देखो, सोशल मीडिया और मीडिया सबसे बड़ा एक वो होता है कि तुम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सको। तो हमें फोकस सिर्फ यही करना है कि अगर हमारे यहाँ समाधान नहीं हो पा रहा, आप कभी गांव में जाना, सर्वे करना और मैं आपको वहाँ की वीडियोस वगैरह भी भेज दूंगा। तो वो ज़िंदगी बेचारों की ऐसी है कि नेतागिरी से हटके उन लोगों का काम होना चाहिए। वो रास्ता वहाँ कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा वो हमारे इंजीनियर्स का काम है, हमारी सरकार का काम है, हमारे प्रतिनिधि का काम है। उन लोगों का काम करा दो। अगर ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है ये नेता काफ़ी हैं भाई, सबको नेतागिरी थोड़ी करनी, हम कुछ और काम कर लेंगे। चलिए ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई नेतागिरी करने की क्या ज़रूरत है, अगर ये लोग बढ़िया बेहतर काम कर ले। लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे नवनीत राठी जी को भी जब क्षेत्र में होंगे। अभी तो डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और पार्टी के नेताओं से भी हम लोग बातचीत करेंगे, क्या विज़न है उनके पास इस क्षेत्र को लेके, और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि भाई कौन सी पार्टी को इस बार देख रहे हैं या फिर आम आदमी पार्टी को इस बार मौका देने की कोशिश करेंगे। जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी शिवम, बने रहिए आप लोग न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।